श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान और हर सवाल का उत्तर छिपा है। गीता हमें धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है, जो आपकी हर समस्या का हल देने में सहायक होंगी। आइए सुनते हैं मीरा धार्मिक ज्ञान की सुंदर सी प्रस्तुति। 8 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। 2 योगः कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। 3 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, व्रज सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। 4 न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा अजर अमर है, इसका न जन्म होता है न मृत्यु। 5 विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूं। 6 संग रहित होकर कर्म करो, निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। 7 इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, इंद्रिय संयम से मन और जीवन पर नियंत्रण संभव है। 8 क्रोध, लोभ और मोह को त्यागो, ये तीनों ही विनाश का कारण बनते हैं। 9 स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मो भयावह, अपने कर्तव्यों का पालन करना सर्वोत्तम है, दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भयावह है। 10 मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, कर्म के आधार पर ही भाग्य तय होता है। 11 धैर्य और धृति को अपनाओ, जीवन में धैर्य और संकल्प सफलता के द्वार खोलते हैं। 12 मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु है, नियंत्रित मन मित्र है, अनियंत्रित मन शत्रु। 13 मृत्यु अटल है, इससे भयभीत न हो, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। 14 सदैव सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करने से जीवन सफल होता है। 15 गुरु और ज्ञान का सम्मान करो, सच्चा ज्ञान ही अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। 16 सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचाती है, भक्ति निष्काम और निस्वार्थ होनी चाहिए। 17 समत्व योग, उच्यते सुख दुहक, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना ही सच्चा योग है। 18 अहंकार का त्याग करो, अहंकार ही पतन का कारण बनता है। 19 मोह से बंधे मत रहो, मोह ही दुखों का कारण है। 20 ज्ञान सबसे बड़ा धन है, धन खोने से कुछ नहीं जाता, पर ज्ञान खोने से सब कुछ चला जाता है। 21 इंद्रियों को साधो, मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों को साधना आवश्यक है। 22 सच्ची भक्ति मन, वचन और कर्म से होती है, केवल बाहरी दिखावे से भक्ति पूरी नहीं होती। 23 हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। 24 भगवान हर जगह हैं, ईश्वर हर प्राणी और कण कण में उपस्थित हैं। 25 जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, यह भाव रखने से शांति मिलेगी। 26 बड़ा शत्रु है, संदेह करने से सफलता नहीं मिलती। 27 किसी के प्रति द्वेष मत रखो, दूसरों के प्रति द्वेष रखने से आत्मिक शांति नष्ट होती है। 28 परम शांति आत्मा के भीतर है, बाहरी वस्तुएं सच्ची शांति नहीं दे सकती। 29 सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखो, सब में भगवान का ही वास है। 30 असत्य और अन्याय का साथ मत दो, सत्य और धर्म की रक्षा ही श्रेष्ठ जीवन है। 31 शाश्वत है। 33 सच्ची श्रद्धा से भगवान की भक्ति करो, भगवान केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। 34 संकटों में धैर्य बनाए रखो, जीवन में मुश्किलें आती हैं लेकिन धैर्य ही समाधान है। 35 अच्छे लोगों की संगति करो, सत्संग से आत्मिक उन्नति होती है। 35 लोभ सबसे बड़ा शत्रु है, लालच से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। 36 अपनी इंद्रियों को साधो,
नहीं तो वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। 37 निरंतर भगवान का स्मरण करो, इससे मन शांत रहता है और आत्मा उन्नति करती है। 38 हर कार्य को भगवान को समर्पित करो, ऐसा करने से अहंकार समाप्त होता है। 39 जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। 40 वास्तविक संपत्ति है। 41 प्राकृतिक नियमों का सम्मान करो, प्रकृति का अपमान विनाश का कारण बनता है। 40 स्वार्थ से दूर रहो, स्वार्थी व्यक्ति सच्ची खुशी नहीं पा सकता। 43 जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। 54 सभी कार्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करो। 45 अच्छे कर्म करने में देरी मत करो, सही कार्य का सही समय हमेशा अभी होता है। 46 दूसरों की सेवा में ही असली सुख है। 47 आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 48 जीवन में हर परिस्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखो। 49 जो हुआ उसे भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। 50 साधना और ध्यान से आत्मा को शुद्ध करो। 51 जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी शांति नहीं पा सकता। 52 सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। 53 परिवर्तन संसार का नियम है, इसे स्वीकार करो। 54 जो खुद को जान लेता है वह ईश्वर को भी जान लेता है। 55 ईर्ष्या और द्वेष से बचो, ये आत्मा का नाश कर देते हैं। 56 जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान की भक्ति मानकर करो। 58 अपने अहंकार को त्याग दो, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। 59 ध्यान और योग के माध्यम से अपने चित्त को शांत करो। 59 कभी भी किसी की निंदा मत करो, यह तुम्हारे स्वयं के पतन का कारण बन सकता है। 60 अपने जीवन को सद्गुणों से भरने का प्रयास करो। 61 मोह से मुक्त हो जाता है। 67 हर व्यक्ति अपने कर्मों का भाग्य विधाता होता है। 64 किसी भी कार्य को आधे मन से मत करो, पूर्ण समर्पण से करो। 65 और सच्चे मन की भावना को स्वीकार करते हैं। 65 दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा है। 67 मनुष्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन विनाशकारी होता है। 67 जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। 68 किसी भी चीज का अति होना हानिकारक है, संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 69 जो दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखता है वही सच्चा योगी है। 70 ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आत्म संयम, भक्ति और ज्ञान है। 71 होता है। 72 सभी जीवों में परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी से घृणा मत करो। 74 जो अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। 75 दया भाव रखो, यही सच्ची मानवता है। 75 धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को कभी भय नहीं सताता। 75 अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। 77वां कभी भी अधर्म का समर्थन मत करो, भले ही वह तुम्हारे प्रियजन ही क्यों ना हो। 78वां जो व्यक्ति सदैव भगवान का स्मरण करता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। 99वां क्रोध व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। 80 हर स्थिति में प्रसन्न रहना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। 81 संसार में जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। 82 सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में समान रहता है। 84 अहंकार का नाश होते ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 85 कभी भी अपने कर्मों को टालो मत, तुरंत उचित कर्म करो। 85 किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो कि यह धर्म के अनुरूप है या नहीं। 68 मनुष्य अपने विचारों से ही बड़ा या छोटा बनता है। 87 जो अपने दुखों को सहन करना सीख लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। 88
सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को कभी पराजय नहीं मिलती। 89, भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें अपने हृदय में देखो। 90, संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, इसलिए मोह मत करो। 91, की आवश्यकता नहीं होती। 92, अपने भीतर प्रेम और दया का संचार करो, यही सच्चा धर्म है। 94, सभी धर्मों का सम्मान करो, क्योंकि सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। 95, हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करो। 95, सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाए। 96, सुख दुख जीवन का हिस्सा है, इन्हें धैर्य से सहन करो। 97, जो व्यक्ति स्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा संत है। 98, अपने जीवन को सेवा और परोपकार में लगाओ, यही वास्तविक आनंद है। 99, सभी का सम्मान करो, चाहे वे छोटे हों या बड़े। 100, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्ची भक्ति और प्रेम है। ये 100 शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं और हर समस्या का समाधान प्रदान करती हैं। यदि आप किसी विशेष शिक्षा को विस्तार से समझना चाहते हैं या किसी विषय पर गहराई से चर्चा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। धन्यवाद।